आज हम भारत के अंतरिम सरकार या अनंतिम सरकार इसको इंटरिम गवर्नमेंट या इसको लेटेस्ट गवर्नमेंट कहते हैं। इसका अध्ययन हम करेंगे। यानी कि अंतरिम सरकार या अनंतिम सरकार दोनों शब्द एक ही हैं। इसको अंग्रेजी में इंटरिम गवर्नमेंट या लेटेस्ट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम जानेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। तो उसी को मूर्त रूप देने के लिए लॉर्ड बेवेल, जो हमारे देश के वायसराय थे उस समय, तत्कालीन वायसराय विस्काउंट वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को 1 अगस्त 1946 को आमंत्रित किया। 1946 को आमंत्रित किया। अंतरिम सरकार की गठन के लिए हमारे देश के तत्कालीन वायसराय विस्काउंट वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को 1 अगस्त 1946 को आमंत्रित किया। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, इनको आमंत्रित किया। फिर 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। फिर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के सदस्यों ने शपथ लिया। यानी कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे उन्होंने शपथ लिया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। लेकिन इसकी घोषणा कब हुई? 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हो गई। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो हमारा अंतरिम सरकार बना, इसमें शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो 2 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू समेत जवाहरलाल नेहरू और 11 अन्य लोगों ने शपथ लिया। यानी कि टोटल 12 लोगों ने उस दिन शपथ लिया। 12 मंत्रियों ने, कह सकते हैं 12 मंत्रियों ने 2 सितंबर 1946 को शपथ लिया। और इस सरकार के नेतृत्वकर्ता जवाहरलाल नेहरू बने। जो भारत में अंतरिम सरकार बनी उसके नेतृत्वकर्ता जवाहरलाल नेहरू बने। तो थोड़ा हम देख लेंगे कौन कैसे बने। फिर देखेंगे कि 26 अक्टूबर 1946 को 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग भाग लेती है। मुस्लिम लीग भाग लेती है।
यानी कि मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में भाग लिया। इस तरह से कुल सदस्य हम देखेंगे कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और 11 अन्य 12 पहले से थे, और इस जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके अध्यक्ष वायसराय वेवेल थे। वायसराय वेवेल अंतरिम सरकार के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद वेवेल के रिटायर होने के बाद दूसरा अध्यक्ष, अंतरिम सरकार का दूसरा अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, और ये जो सरकार है तब तक चलती रहती है जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो गया। 15 अगस्त 1947 तक ये अंतरिम सरकार चलती है, और इस डेट तक आते आते भारत का विभाजन भी हो जाता है और भारत स्वतंत्र हो जाता है। यानी कि 15 अगस्त 1947 तक ये जो अंतरिम सरकार है चलती है। यानी कि 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक अंतरिम सरकार ने अपना कार्य किया। तो कुछ हम देख लेंगे इसके मंत्रियों की सूची। तो मुस्लिम लीग के भाग लेने के उपरांत इसमें कुल 15 सदस्य हो गए। तो देखा जाए 15 सदस्य। अध्यक्ष के रूप में वायसराय वेवेल थे। दूसरा, जबकि अध्यक्ष इनके रिटायर होने के बाद माउंटबेटन बनते हैं। माउंटबेटन, ये जो अंतरिम सरकार बनी उसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू, इनको कार्यकारी उपाध्यक्ष भी कहा जाता है। कार्यकारी उपाध्यक्ष। इन्हें विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामले को दिया गया था। यानी जवाहरलाल नेहरू विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामले को देखते थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए। रक्षा मंत्री वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए। अरुणा आसफ अली रेलवे मंत्री बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री। जगजीवन राम, जिनका संसदीय क्षेत्र, इनकी लड़की जो है मीरा कुमार सासाराम से लड़ती है। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री बनाए गए। फिर इसके अलावा हम देखेंगे जॉन मथाई साहब को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया। C.H. भाभा इनको कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री बनाया गया। बंदरगाह मंत्री। इसके अलावा हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग से
5 सदस्य शामिल हुए। मुस्लिम लीग से 5 सदस्य शामिल हुए, ये सब कांग्रेस के थे। तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए, जिनमें लियाकत अली जो बाद में प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं पाकिस्तान के, स्वतंत्र पाकिस्तान होता है तो ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और अंतरिम सरकार में ये वित्त मंत्री बनाए गए, वित्त मंत्री। इसके अलावा देखेंगे आई चुंदरीगढ़ साहब, इनको वाणिज्य मंत्री बनाया गया, ये वाणिज्य मंत्री बने। फिर देखेंगे इसके बाद अब्दुल रब निस्तार साहब को संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल इन्हें विधि मंत्री बनाया गया। गजाफर अली खां इनको स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया गया। इस तरह से हम देखेंगे कि पहले यानी जवाहरलाल नेहरू जब अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे, उस समय बेबेल को मिलाकर के 13 सदस्य थे। ऐसे में 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया और तब जाकर के 5 मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए। तो उसमें देखेंगे कौन कौन लोगों ने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने वाले भी कांग्रेस के ही थे। सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सरसाफत अहमद खां, इन 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। यानी मुस्लिम लीग को शामिल करने के लिए इन 3 लोगों को हटाया गया। तो इस तरह से हम देखेंगे अंतरिम सरकार में वायसराय को शामिल कर लिया जाए तो ऐसी स्थिति में 15 सदस्य थे, टोटल 15 सदस्य थे, और जो वायसराय होता था वही इसका अध्यक्ष होता था अंतरिम सरकार का। तो ये जो अंतरिम सरकार थी बहुत अच्छे से चल नहीं पाती थी, क्योंकि मुस्लिम लीग वहाँ पर जो पहुँची थी ये वहाँ पर विरोध करती थी, किसी भी काम को करने से पहले ये विरोध करती थी, काम को अच्छा से चलने नहीं देती थी। ऐसे स्थिति में अंबेडकर जी ने बहुत बढ़िया वर्ड बोला है कि एक ऐसा देश जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अंबेडकर जी ने बहुत अच्छी बात बोली। अंबेडकर साहब ने बोला यह एक देश की सरकार है, यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं।